यहां किसी घरवाले को मेरी किसी बात की कोई सेंस नहीं लगती। तान्या ने जिशान से कहा कि क्या करूं? जिशान ने कहा मुख्य द्वार से बाहर चले जाओ। बस खत्म भाई साहब। बिग बॉस का जो पूरा निचोड़ है वो यही है, और इस एपिसोड में तान्या ने सिर्फ इतनी ही बात कही। तो अब तान्या समाचार समाप्त होते हैं, बिग बॉस का रिव्यू शुरू करते हैं। ये एपिसोड रहा शहबाज बदेशा के नाम पे। भाई ये आदमी मुझे एंटरटेनिंग लग रहा है, जिस तरह से ये तान्या के साथ मस्ती मजाक करता है, कुनिका के साथ मस्ती मजाक करता है कि मैडम आपको तो दूसरे ग्रह में भेज देना चाहिए, क्योंकि आप यहां भी कलेश करोगे, बाहर जाके भी कलेश करोगे, तो बिग बॉस स्पेसशिप मंगवाओ, इनको भेज दो। बट ये पूरा जो एपिसोड रहा ना, ये शहबाज के नाम रहा। शहबाज और अमाल ने मिलके घर का कुछ सामान छिपा दिया। ठीक है जी, सब परेशान हुए। अब नमक नहीं था तो सब परेशान ज्यादा हो रहे थे। बसीर के कपड़े छिपा दिए गए, ठीक है, मतलब चिंदी चोरी जो होती है, ठीक है, वो घर में हो गई। सबको लगा बिग बॉस ने जो है माल जो है वो उड़ा लिया है। अब लेकिन शक्कर नहीं थी, चीनी नहीं थी, नमक नहीं था, सब भाई सब परेशान हो रहे हैं। ये दोनों बोल के राजी नहीं है, शहबाज और अमाल। अल्टीमेटली शहबाज बीइंग पंजाबी नीलम को बता दिया कि और मैंने छुपाया, किसी को बोलियो मत। नीलम के पेट में कहां बात पचने वाली। बोल तुम बिग बॉस खेलने आया है, हम भी बिग बॉस खेलने आई हूं, बाप बता दिया नीलम ने सबको। फिर तो भाई साहब जो पूरा घर शहबाज के पीछे पड़ा है। देखो शहबाज ने बोल दिया कि सॉरी बोल देता हूं भाई, मैंने मस्ती मजाक में किया, लेकिन नो 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 इट्स सीरियस, इट्स लाइक। किसने बोला होगा? ऑब्वियसली यू नो बसीर। बसीर की तो पहली आजकल लगी पड़ी है, बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ है। फरहाना ने उसे बोला मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे कोई ये नहीं, तो वो अपने एक्सेंट में मैंने सीरियस ना, नमक उड़ा दिया या मेरे कपड़े उड़ा दिए, अबे बता तो दिया। भाई पूरा घर लग गया कि शहबाज की तो लगा देंगे। अच्छा अब शहबाज माफी भी मांग रहा है, लेकिन हंसते हुए मांग रहा है। वो आदमी ही वैसा है, ठीक है, दे नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन इस आदमी ने पूरा एपिसोड अपने नाम कर लिया। जहां अब तक सिर्फ तान्या की बात होती थी, अब शहबाज की बात हो रही है। लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, बंदे ने एंड तक अमाल का नाम नहीं लिया। बोला यार दोस्ती की है तो निभाएंगे, सलमान खान भी तो दोस्ती निभाते हैं। अब भले ही सलमान खान से इनकी क्लास लग जाए, कुछ भी हो। हालांकि अमाल को गिल्टी फील हो रहा था कि यार ये अकेले ही वो कर रहा है, सब कह रहे हैं इसकी सिगरेट बंद कर दो, इसको पनिशमेंट दो। भाई जिशान आ गए उसके सपोर्ट में। अच्छा पहले इन्होंने इसको कार्टून कहा, जोकर कहा किसी ने, फिर बोले यार सबने गलतियां की है, सबने माफी मांगी है, अब ये आदमी अगर माफी मांग रहा है तो माफ कर दो यार, काहे को इतना हल्ला कर रहे हो। लेकिन भाई लोग अड़े पड़े हैं, ये इसको तो भाई मतलब किसी दूसरे ग्रह पे भेज देंगे। अच्छा बड़ी मुश्किल से उनको मौका मिला है। जो एक दूसरा गैंग है, अभिषेक वाला जो गैंग है, अभिषेक अपना ये जो प्रणित है, अश्नूर है, ये सब भाई साहब जीके, यार जीके गौरव को ना कुछ थोड़ा और करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब मुझे लग रहा था यार बड़ा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, बट कहाँ देखो ना शो को तान्या, शहबाज, कुनिका, अमाल ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। जीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब मोहल्ले की ऐसी आंटी जो बाकी की चुगलियों में हाँ हाँ मिलाती है। बाकी आंटियों ने बोला है वो शर्माइन जो है ना वो बहुत तेज है, ठीक है, तो जीके भी हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, तेज है तेज है तेज है। उनका यही कंट्रीब्यूशन है। भाई आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी, मुझे तो लग रहा था कि आप विनर होंगे, लेकिन अब तक तो आप में ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आई है। अच्छा अब नॉमिनेशंस की बात आई, कौन किसको नॉमिनेट करेगा। बिग बॉस ने सबको बुलाया और कहा 2 नाम लो, कोई रीजन नहीं बताना, कोई कुछ नहीं बताना, कौन किसको नॉमिनेट करेगा। तो भैया मैंने नोट कर लिया है आपके लिए, ठीक है। कुनिका जी ने गौरव और अभिषेक को नॉमिनेट किया, और आप समझ ही सकते हैं कुनिका जी ने काहे नॉमिनेट किया। बाकी के नॉमिनेशन भी आपको फटफट से हम पढ़ के जो है बता देते हैं, क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें याद तो नहीं रहती हैं, तो भैया नोट करनी पड़ जाती हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े तो फिर भी दिमाग में रह जाते हैं। अब नॉमिनेशन जान लीजिए। प्रणित ने बसीर और जिशान को नॉमिनेट किया, बसीर ने आवेज और प्रणित को नॉमिनेट किया, फरहाना ने नीलम और अभिषेक को नॉमिनेट किया, नीलम ने आवेज और अभिषेक को, गौरव ने कुनिका और बसीर को, अश्नूर ने कुनिका और फरहाना को, नेहल ने कुनिका और मृदुल को, आवेज ने नीलम और जिशान को, अमाल ने गौरव और प्रणित को, शहबाज ने प्रणित और अभिषेक को, अभिषेक ने नेहल और शहबाज को, जिशान ने आवेज और प्रणित को, और मृदुल ने नेहल और कुनिका को, तान्या ने बसीर और नेहल को। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हो गई। अच्छा एक झगड़ा अमाल और अभिषेक के बीच भी हुआ टी शर्ट को लेके।
अभिषेक ने क्या किया, उनकी कोई गंदी टी शर्ट थी, किचन के कूड़े में फेंक दी। भाई वो किचन का कूड़ा है, ठीक है। अब अमाल ने कहा कि भाई वो गीली टी शर्ट है, वो जो डस्टबिन बैग है वो हैवी हो जाएगा, फट जाएगा, सारा कूड़ा गिर जाएगा। नहीं, मेरे लिए तो वो कूड़ा था। अरे भैया, उनको बैल बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। घर वाले कहते हैं ना, अब आप ऐसी हरकतें करके प्रूव कर देते हो, ठीक है। मतलब कपड़े थोड़ी हम कब किचन के कूड़े में कपड़े फेंकते हैं? आम घरों में तो भाई नहीं फेंके जाते हैं, अलग से ही फेंके जाते हैं, अलग से। बल्कि कहा तो ये तक जाता है कि भाई कूड़े में नहीं फेंकने चाहिए, बहुत सी चीजें होती हैं। कुछ लोग तो अपने पुराने कपड़े इजीली देते भी नहीं है किसी को। तो यहां आप साबित कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आप हैं जो कि लोग जो है आपको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभिषेक और फरहाना के बीच भी भाई साहब लड़ाई हो गई। अभिषेक ने उसे गधी कह दिया तो फरहाना ने उसे 2 पैसे का एटीट्यूड कह दिया। 2 पैसा नहीं छोड़ रही है भाई साहब फरहाना, ठीक है। शो भले ही छूट जाए, पहले 2 पैसे को लेके खूब लड़ाई झगड़े हुए थे, क्लास लगी, और अब एकदम चुप करके बैठ गई है फरहाना। मतलब शहबाज का भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कुछ तो जो है मेरे हत्थे जो है वो लग जाए। देखो, बट कुल मिला के ये एपिसोड शहबाज बदेशा के नाम रहा। शहबाज ने एंटरटेनमेंट जम के दिया। अब क्लास लगेगी नहीं लगेगी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये बंदा जो कर रहा है ना, देखो, तान्या के बाद अगर सबसे ज्यादा रील्स बन रही हैं शहबाज की बन रही है। दिस प्रूव्स ही इज गेटिंग पॉपुलर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता वो इजीली इस घर से निकलने वाला है, जीते ना जीते। बट शहनाज गिल भी जीती नहीं थी, लेकिन शहनाज गिल को बिग बॉस ने जो दिया वो बहुत बड़ा था। सेम आई थिंक इट विल हैपन विद शहबाज बदेशा, अगर उसने उसको ठीक से कैरी फॉरवर्ड किया तो, क्योंकि शहनाज ने खुद पे काम किया था। शहनाज ने वेट लूज किया, शहनाज ने फिर फिल्में करनी शुरू की, गाने करने शुरू किए। शहनाज ने अपना एक ऑरा बनाया, अपना एक शाम बनाया। शहबाज को अभी खुद पे बहुत काम करना होगा, लेकिन जो शुरुआत उनकी हुई है बिग बॉस से वो बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। और मुझे लगता है ये आदमी गजब स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके की कॉमेडी करता है घर में, एकदम नेचुरल, वो मजा आ रहा है यार उसको सुनने में। मुझे तो मजा आ रहा है। आप स्टूपिड कहो, जोकर कहो, कार्टून कहो, बट आई लव दिस जोकर। राज कपूर ने भी तो फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर। तो किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है, और मुझे शहबाज खूब हंसा रहा है। आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे फिल्म के रिव्यूज भी होते हैं भाई, वी डू इट फॉर यू।